वह मेरी तरफ एक कदम और बढ़ी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां धीरे से मेरे गाल को छू गईं। उस स्पर्श से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। यहीं रहो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा आदेश था जिसे ठुकराना नामुमकिन था। या फिर मैं पूरे शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। यह कोई अनुरोध नहीं था, यह धमकी थी, एक ऐलान था। और उसी पल मेरी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। मैं उसे देखता रह गया। मेरे सामने खड़ी यह औरत अजनबी भी थी और डरावनी भी। मैं 7 साल तक भागता रहा, लेकिन आखिरकार वह मुझे ढूंढ ही लाई। मेरे हाथ बेबस होकर नीचे गिर गए। अब हर कोशिश, हर संघर्ष मजाक जैसा लग रहा था। निराशा की एक लहर मुझे पूरी तरह डुबो चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डरावना खेल तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह जब हल्की हल्की रोशनी कमरे में आने लगी, मेरी आंख खुल गई। लियू रुयान बिस्तर के दूसरी तरफ गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थीं। मैं धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा, इतनी सावधानी से कि आवाज तक न हो। मैंने जूते पहनने की भी हिम्मत नहीं की। नंगे पैर ही दरवाजे तक पहुंचा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। दरवाजा सचमुच बाहर से बंद था। एक पल में मेरे अंदर कैद होने का डर भर गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद जानवर हूँ। मैं अपना होश खो बैठा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो लियू रुयान, कमबख्त, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मेरी चीखें सुबह की खामोशी को चीर रही थी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैं लगातार दरवाजा पीटा रहा, यहाँ तक कि मेरे हाथ लाल हो गए। तभी बाहर से चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। क्लिक, दरवाजा खुल गया। लियू रुयान सामने खड़ी थी। वह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक शानदार काला प्रोफेशनल सूट पहन रखा था। उसके बाल बेहद सलीके से बंधे हुए थे। मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था। उसका आभा मंडल ठंडा, शक्तिशाली और डर पैदा करने वाला था। मानो रात वाली लड़की और यह औरत दो अलग अलग इंसान हो। उसके एक हाथ में नाश्ता था और दूसरे हाथ में एक फाइल। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वह मेरी हालत, मेरे गुस्से और मेरी बेबसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। और फिर उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मुकेश, उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान उभरी। अब से तुम कहीं नहीं जाओगे। फाइल के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।